मेरे तो फूटे कर्म है भैया, ऐसे आदमी से ब्याह हुआ है जिससे बात करना ही बेकार है। हाय हाय, जाने कब मेरे दिन फिरेंगे। अरे चाचा जाओ, रेडियो चालू हो गया है, चाची फिर से चिल्ला रही है। अरे यार, अब इसको क्या हो गया? अब तो चाचा की बैंड बजेगी, बड़ा मजा आएगा। चाची बजाएगी और हम नाचेंगे। डमरूलाल भागा भागा अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी दुलारी बैठकर रो रही थी। अब का हुई गवा भाग्यवान? अरे काहे दहाड़े मार के रो रही हो? अरे बच्चे सुनते हैं अच्छा लगता है। हाँ, और हमारा दुख नहीं दिखता तुमको? हम दुखी रहे तो अच्छा लगता है ना? काहे काहे दुखी हो अब? अरे बताओ तो जरा। हम कब से कह रहे हैं तुमसे कि हमको देसी मटन खाना है। आखिरी बार झुमरू की दावत में खाया था, तब से शक्ल नहीं दिखाए हो अभी तक। हाँ हाँ, तुमने तो बड़ा सा मुंह खोलकर मांग कर ली। मगर ये बताओ, तुमको मटन का भाव मालूम है का? अरे 1200 रुपए किलो है। आई बड़ी एलिजाबेथ। अच्छा, अभी शादी को साल भर भी नहीं हुआ और मैं तुमसे ऐसी छोटी मोटी चीज भी नहीं मांग सकती? हे भगवान, यही सुनना रह गया था। छोटी चीज? अरे 1200 रुपए है, 1200। कभी एक साथ देखी हो? बड़ी आई मटन खाने वाली। ठीक है, बहुत हुआ मेरा अपमान। अब मैं अपने मायके जा रही हूँ, यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। मेरे पिताजी तो मुझे मटन खिला ही देंगे। तुम्हारे जैसे कंजूस नहीं है वो। एक बार मटन मांगा तो सीधे हाथ से लाकर रख देंगे। दुलारी के मायके जाने की धमकी सुनकर तो डमरूलाल हर बार की तरह कमजोर पड़ गया। अरे रुको रुको मेरी फूलमती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द देसी मटन खिलाऊंगा, मगर अभी तो सब्र करो ना, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अरे घर में इतने सारे लोग हैं यार, सबके लिए लाना पड़ेगा ना, और जेब पर बहुत भारी पड़ जाएगा। पता चले फिर अगले पूरे महीने मेरी हालत हलाल बकरे जैसी हो जाए। ठीक है, मगर याद रखना, मैं ज्यादा दिन सब्र नहीं करूंगी। हाँ, दुलारी अक्सर कोई भी जिद पकड़कर बैठ जाती थी और उसे खाने का बहुत शौक था। घर के बच्चे तो उसे चटोरी चाची कहकर बुलाते थे। 3-4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सवेरे सवेरे डमरू दुलारी के पास आकर कहता है, अरे ओए दुलारी, अरे उठो उठो, जल्दी चलो, मटन खाना है या नहीं? है? क्या कहते हो जी? सवेरे सवेरे कहाँ से मटन मिलेगा? अरे यहाँ नहीं खाएंगे ना, यहाँ तो कोई देख लेगा तो आफत हो जाएगी। गांव से थोड़ा दूर बाहरी इलाके में चलकर खाएंगे। आ जाओ, मैं साइकिल साफ करता हूँ। डमरू और दुलारी साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। वाह वाह, पति हो तो आपके जैसा। आज खाऊंगी देसी मटन, साथ में कोल्ड ड्रिंक और बढ़िया सी तली हुई मिर्ची। बस जल्दी से मटन का टुकड़ा मिल जाए। देखो तो कैसा चटोरापन सवार है इस पे, चटोरी कहीं की। तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ झेलता हूँ, उसका कोई दर्द है तुम्हें? बड़े आए। अरे मेरे छोटे छोटे सपने भी ना पूरे करो तो काहे के पति हो जी तुम? मेरे पिताजी तो मेरी माँ को नदी पार करके चिकन खिलाने ले जाते थे और मेरे दादाजी मेरी दादी को पहाड़ चढ़कर फिश फ्राई खिलाने ले जाते थे। और तुम्हारे परदादा तुम्हारी परदादी के लिए ज्वालामुखी में भी तो कूद कर वहाँ से उसके लिए लेग पीस लेकर जो आए थे, है ना? एकू चंद कहीं की। रास्ते में एक लटाई ले लेता हूँ, तुम फेंकती रहना और मैं लपेटता रहूंगा। हाँ हाँ, ना मानो। तुम क्या जानो मेरे परिवार की शानो शौकत। बड़े आए लपेटने वाले। लड़ते भिड़ते दोनों गांव से थोड़ा दूर एक दुकान पर पहुंच जाते हैं। छोटू, हाफ प्लेट मटन लगा दे और जरा जल्दी करना। अब यहाँ कौन बात की जल्दी है, यहाँ तो इत्मीनान से खाने दो। नसीबों से तो ये दिन आया है। अभी किसी ने देख लिया ना तो सारा नसीब फूट भी जाएंगे। चुपचाप मटन ठूस कर यहाँ से सरपट निकलते हैं। नहीं, मैं तो इत्मीनान से ही खाऊंगी, वो भी खुशबू ले लेके। फिर न जाने कब मौका मिले। दुलारी और डमरू बहस कर रहे थे और तभी पीछे से कोई उन्हें आवाज लगाता है। अरे डमरू भैया और भौजी, आप भी हैं? यहाँ कहाँ? अपने पड़ोसी को सामने देखकर तो डमरू और दुलारी की रूह कांप गई, जैसे उनकी कोई बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। अरे आप यहाँ? हाँ भैया, मेरे ससुर बीमार हैं, उसी को देखने गया था। तुम बताओ यहाँ कैसे? और भाभी भी साथ में है? सब ठीक बा?
हाँ सब ठीक है ना। इसके पेट में दर्द था तो डॉक्टर को दिखाने लाया था। वापस जा रहा था तो सोचा चाय पीता चलूं बस। ओह अच्छा। अब चलो मैं भी साथ में चाय पी ही लेता हूँ। साथ में चाय पीने का मजा कुछ और ही है ना। अरे तुम काहे चाय पियोगे? और घर जाओ, ससुर जी बीमार हैं, उनकी देखभाल करो। एकदम लालची ही हो का? है क्या मतलब भौजी? कुछ नहीं। हमारी चाय हो गई। चलो दुलारी घर चलते हैं। तुम्हारा पेट फिर दुखता होगा ना? है का? हमारा पेट? नहीं तो। दुलारी कुछ भी और कहती उससे पहले ही डमरू उसका हाथ पकड़कर उसे साइकिल पर बिठा लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। ये क्या था जी? अगर मटन खिलाना ही नहीं था तो लेकर क्यों आए थे? हमको चिढ़ाने के लिए? पागल समझते हो क्या मुझे? अरे एकदम मंद बुद्धि हो का भगवान। अरे उसने हम दोनों को मटन खाते देख लिया तो ढिंढोरा पीट देगा। फिर अम्मा घर पर हमारी खटिया खड़ी कर देगी। वाह रे हमारी फूटी किस्मत। आज इतनी मुश्किल से मटन खाने का मौका मिला तो वो करम जला पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे उसके ससुर की नहीं, तबीयत उसकी खराब हो जाए। अरे मेरा देसी मटन। बेचारे दुलारी और डमरू निराश होकर वापस घर लौट गए। दुलारी ने तो अब मटन खाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन एक रोज डमरू काम से जल्दी घर वापस आ गया। अरे बिटुआ, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऐसे ही अम्मा, सोचा आज सब बाहर चाट खाने चलते हैं। अरे वाह, चाट! अरे चाट तो हमें बहुत पसंद है। देखो तो चाट का नाम सुनकर अम्मा कैसे बहक गई। अरे अम्मा, इस उम्र में तुम्हारा ये सब खाना ठीक नहीं। चुप कर तू, बड़ी आई। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो खाऊंगी। अरे इमली, अम्मा को ना टोको। अम्मा खाने की बहुत शौकीन है। चलो अम्मा, तुम तो चोटी बांधकर तैयार हो जाओ। बढ़िया सी चाट और साथ में पानी बताशे खाना तुम। वाह बताशा, मुझे भी खानी है। हाँ, सब लोग तैयार हो जाओ, मैं दुलारी को बोल कर आता हूँ। डमरू दुलारी के पास जाता है, लेकिन दुलारी पहले से ही भड़की हुई थी। का कहने आए हो? हमको नहीं खाना चाट बताशा टिक्की। जाओ तुम ही खा कर आओ। अरे फूलमती, तुमको टिक्की थोड़ी ना खिलाऊंगा। ये देखो, ये है असली पिलान। डमरू अपनी शर्ट के अंदर से एक पैकेट निकालता है जो उसने छुपा कर रखा हुआ था। अरे ये क्या है? ये है देसी मटन, मेरी मल्लिका के लिए। लीजिए, कबूल करिए मेरा तोहफा। क्या सच में? लेकिन ये कैसे लाए? और बताशे का क्यों बोला आपने सबको? अरे बाकी सबको बताशे खाने जाने दो ना। तुम तो पेट दर्द का बहाना बनाओ और मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारे साथ रुकता हूँ। बस फिर जैसे ही सब चले जाएंगे, उन्हें वापस आने में 1.5 घंटा आराम से लगेगा, क्योंकि उस बाजार में अम्मा और भाभी दुनिया भर की बर्तन जो खरीदेंगे। और तब तक तो तुम मटन बना भी लोगी और हम उसे मजे से खा भी लेंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? डमरू की बात सुनने के बाद दुलारी उसे गले लगा लेती है। वाह वाह, मेरे हीरो हीरा लाल, क्या गजब का प्लान बनाया है आपने। चलो चलो शुरू करते हैं अपना ड्रामा। सब लोग तैयार हो जाते हैं और दुलारी कांपते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ दुलारी, अभी तक तैयार नहीं हुई का? अरे भाभी, बहुत दर्द है पेट में, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग जाइए। अरे ई का, चल बाजार चल। जब चटपटा पानी बताशा मुंह में जाएगा तो पेट के सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। नहीं अम्मा, आज तो आप लोग जाओ, मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी। जाने का तो मुझे भी बड़ा मन था, अब क्या करें, चाट नहीं है किस्मत में आज। हाँ, आप लोग आराम से जाइए, मैं इसके साथ रुक जाऊंगा। मन तो मुझे भी था चाट खाने का, पर अब क्या करें। हाँ चलो, कोई बात नहीं, हम भाभी के लिए बंधवा लाएंगे। अब चलो वरना देरी हो जाएगी। दुलारी और डमरू के समझाने पर बाकी सारे घर वाले बाजार चले जाते हैं और डमरू और दुलारी नाचने लगते हैं। अरे देखो देखो आया मटन, देख के इसको नाचे मन। आए हाय आए हाय। ओए होए ओए होए, अब तो मटन बनेगा। हाँ, बस अभी पेश करती हूँ, शाही देसी मटन, मजा आएगा। दुलारी मटन और चावल बनाकर ले आई और डमरू 2 कांच की ठंडी बोतलें ले आया। दोनों जमीन पर फैल कर बैठ गए। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है, क्या रंग है।
मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे तो क्या वही पानी पीकर पेट भरोगे? अब चलो खाना शुरू भी करो, और पहला निवाला तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलो मुंह खोलो। डमरू मुंह में निवाला रखने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और दोनों बहुत डर जाते हैं। ये क्या है? अब इस वक्त कौन आ गया जी? अरे मुझे क्या पता, ये अच्छी आफत है। रुको तुम, मैं जाकर देखता हूँ। डमरू जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक बच्चा हाथ में बैट लिए खड़ा है। अंकल अंकल, वो हमारी बॉल ना आपके खिड़की से अंदर आ गई है, वो दे दो ना प्लीज। तुम लोगों को कितनी बार बोला है ठीक से खेलो, अब की बार बॉल आएगी तो नहीं दूंगा, समझे? अरे कौन है जी? अरे वो छुटकन है। डमरू कमरे से बॉल लाके गुस्से में बच्चे को दे देता है और जल्दी दरवाजा बंद करके मटन खाने दौड़ता है। चलो अब इत्मीनान से मटन खाते हैं, अब मुझसे रुका नहीं जाएगा। डमरू मुंह में मटन का पीस डालने ही वाला था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। इस बार तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, देखता हूँ रूम की खिड़की के पास कहाँ बॉल है। आज तो बॉल के 2 टुकड़े कर दूंगा मैं। डमरू गुस्से में उठकर कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि खिड़की से इस बार कोई बॉल नहीं अंदर आई थी। उसने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो उसने ऐसा नजारा देखा जिससे उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि उसका पूरा परिवार घर के बाहर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। डमरू को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसने दरवाजा खोल दिया। अरे आप लोग, आप वापस आ गए इतनी जल्दी? कैसे? अरे अब कौन है जी? अरे वो अरे हटो यार डमरू, क्या तुम भी? आज तो बाजार बंद रहता है। अरे आज बुधवार है यार, तुम्हें याद नहीं था क्या? तो फिर क्यों भेज दिया हमें? ऑटो के भी पैसे बर्बाद हो गए। अरे यार, ये तो हमको याद ही नहीं था। ओह शिट! कल मुँहे के चक्कर में इतना दूर जाना पड़ा, मेरी तो कमर ही दुख गई। हाय, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना। वाह अम्मा, जब तक बताशे की उम्मीद थी तब तक तो तुम बहुत चुस्त थी, और अब बता रही हो कि कमर दुख गई। तुम्हारा भी बढ़िया है। मम्मी मम्मी भूख। हाँ मम्मी, मुझे भी भूख लगी है। हमको ही खा लो दुश्मनों, घर के अंदर तो चलो। अरे हटिए ना डमरू भैया, सामने कहे खड़े हैं। सभी घर वाले धड़धड़ाते हुए घर के अंदर घुस गए और दुलारी तो जमीन पर मटन लेकर बैठी ही थी। वो सबको देखती है तो उसे तो सांप ही सूंघ जाता है। आप सब इतनी जल्दी आ गए? अरे जे का मटन रसा का बात है? वो अरे तो ये बात थी, इसलिए आप लोगों ने हमें घर से बाहर बताशे का झांसा देकर भेजा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या यार डमरू, अरे ये भी कोई छुपाने की बात थी क्या यार? है? अरे तुम हमारे लिए मटन का सरप्राइज प्लान कर रहे थे यार। भाई हो तो तुम्हारे जैसा यार। अरे आओ गले लगो मेरे भाई। माखन डमरू को गले लगा लेता है। डमरू और दुलारी को तो समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या। लाओ लाओ, खुशबू तो कमाल की है, पक्का मटन मसाला डाला है। वाह ये खुशबू। अरे इस महंगाई के जमाने में कहाँ मटन रोज रोज खाने को मिलता है। अरे जल्दी लाओ चाची, बहुत जोरों की भूख लगी है। मजबूरी में दुलारी सबको मटन परोस देती है। वाह का मटन है भाई, मुंह में रखते ही घुल गया। अरे बहुत स्वादिष्ट है, एकदम मक्खन। तुम्हारे तो पेट में दर्द था दुलारी, तब भी तुमने इतना बेहतरीन मटन बना दिया। छुपी रुस्तम हो तुम। हाँ चाची, आप तो ग्रेट हो, क्या मटन बनाया है। वाह वाह वाह। हाँ, खाइए खाइए, आप ही सबके लिए बनाया है, मजे से खाइए। तभी दरवाजे पर फिर से कोई आता है। अरे दीदी, आवा आवा, जीजा जी आप और बबलू भी आए हैं। आओ आओ, मटन खाने बैठ जाओ। वाह वाह, एकदम सही समय पे आए हैं तब तो। हाँ, ऐसे रिश्तेदार सबके कहाँ जो मटन की दावत दे हैं? हाय कैसी छुरियां चल रही है मेरे कलेजे पर, मुझसे तो देखा ही नहीं जाएगा। दुलारी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और बाहर सब मिलकर मटन की दावत उड़ाते हैं। पीछे से डमरू आता है। अरे फिकर ना करो दुलारी,
ये तो अच्छा हुआ कि इतना सारा मटन बना लिया है। अरे आखिर ये लोग कितने खाएंगे, कुछ तो बचेगा ही ना। तुम तो एकदम चुप ही रहना। ऐसा लग रहा है मानो रसगुल्ले का रस मेरे मुंह में गार के रसगुल्ला खुद खा गया हो। बस अब तो दावत खत्म होने का इंतजार है। अरे कुछ तो नसीब हो। डमरू और दुलारी कमरे में बैठकर इंतजार करने लगते हैं और 1 घंटे बाद जब मेहमान चले जाते हैं और सब सो जाते हैं, तब दोनों दबे पांव रसोई में जाकर मटन की हांडी से प्लेट हटाते हैं। हैं? एक टुकड़ा भी नहीं बचाया। कैसे दानव बैठे थे। हाय, मुझे तो चक्कर आ रहा है। कैसे जन्मों के भूखे थे ये सब, सबका सब खा गए। अरे दुलारी, मैं क्या बताऊं ये सब कैसे हो गया। मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था, सब पर पानी फिर गया। छोड़िए जी, आज ही नहीं सबका दिन था, हम फिर कभी खा लेंगे। इतने जतन से मटन बनाया था, सब बर्बाद। पैसे भी गए और अपने हाथ लगा अपना मुंह। निराश डमरू और दुलारी दाल रोटी खाकर सो जाते हैं।